हाउ टू डिटरमाइन जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर डिटरमाइन करना, देखो हमने बताया था कि इस टाइप की प्रॉब्लम को बहुत तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, एक तो पहला है कन्वेंशनल मेथड, जो सबसे फंडामेंटल से कर सकते हो कि भाई इधर से करंट I1 जाएगी, इधर से I1 निकल जाएगी और यहाँ पे V1 और ये पोर्ट 2 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा V2 I2 और यहाँ पे I2। और हमको पता है कि जेड पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं V1 Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 दिस इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इनकी हेल्प से मतलब पूरे होल इक्वेशन को इस टाइप का बना दो और फिर कंपेयर कर लो। ठीक है, मतलब KVL KCL जो भी है नोडल एनालिसिस से करके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कि I1 Z11 निकालना है, दूसरा मेथड ये है कि V1 बाई I1 और I2 दिस इक्वल टू 0, इसी तरीके से अदर को निकाल सकते हो सर्किट, बट टाइम टेकन है। ठीक है, ये जो है टाइम टेकन है दोनों में ही। ठीक है, अब तीसरा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। तीसरा मेथड क्या है कि क्यों ना हम चूँकि हम लोग इंटरकनेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प से भी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। इससे हमको करने से क्या होगा, अगर हम उस मेथड को अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो हो सकता है ईजी हो जाए, नहीं, और प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आ भी जाता है। और ऑब्जेक्टिव में अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो देखो तीनों मेथड अपने पास रखो, जिससे अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तो जब आप करोगे ना, आप दोनों, जैसे एक तो पहला मेथड जो बताया था KVL KCL की हेल्प से आप इसको मतलब नोडल एनालिसिस की हेल्प से जो भी है आप इस टाइप को बनाओ और एक आंसर निकाल लो। फिर दूसरा मेथड अप्लाई करो, अभी बताया Z11 Z12 Z13 निकालो, एक बार I2 0 एक बार I1 0 करके उससे निकाल के देखो। फिर तीसरा मेथड, ये दोनों तो कर ही सकते हो, अपने से करके देखना। तीसरा मेथड अब हम अप्लाई करना है इंटरकनेक्शन मेथड, इसको भी अप्लाई करके देखते हैं क्या इससे ज़्यादा सूटेबल है। जिससे मोर सूटेबल होगा उसी को हम आप एग्ज़ाम में फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तीनों ही करो, क्योंकि कुछ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस मेथड से करने पे ये ज़्यादा इजी है, किस मेथड से करने पे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इजी है और जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस सबसे कम है। क्योंकि जितना KVL KCL लगाओगे, ये देखो 1 2 3 4 तो लूप बन रहे हैं, 4 इक्वेशन हो गई, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, वैल्यू कहीं एक भी प्लस माइनस हुआ वो चला ही जाता है पूरा का पूरा। इस वजह से उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें हमेशा ऐसे मेथड को पकड़ो, प्रीफर करो जो ये 1 2 3 इक्वेशन टाइप का ना बने, बल्कि कम इक्वेशन, 4 इक्वेशन ना बने, 1 2 इक्वेशन में सॉल्व हो जाए, जिससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में इजी होता है। देखो कैसे, तो अगर हम इंटरकनेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको किस हेल्प से करना चाहते हैं, इंटरकनेक्शन। ठीक है, आपकी इच्छा है, जिससे आप चाहो उससे कर सकते हो, लेकिन वही है ना कि भाई जितना अगर हम सीख रहे हैं तो हम उनको भी तो इस्तेमाल करें। ये नहीं कि वही अगर आप KVL KCL ही, जैसे कुछ लोग होते हैं KCL से KVL से पूरा करेंगे, नोडल एनालिसिस से नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प नहीं लेंगे, तो फिर फ़ायदा वही 11th 12th में ही हो, इसका मतलब नहीं। अगर छोटा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए, बड़ा क्वेश्चन आ गया तब तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा, जो सीखो उसको यूटिलाइज़ करना, उस कंसेप्ट को यूटिलाइज़ करना सीखो। अगर जितना यूटिलाइज़ करना सीखोगे उतना ही आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए एक तो देखो ये है कि ये T1 बना, इसको T1 मान लो, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5, ठीक है, और ये T6 और ये T7। नहीं, इसमें हमने क्या बना, कास्केड इंटरकनेक्शन मेथड लगाना चाहते हैं कि T1 T2 T3 T4 T5 T6 के T6 T7 ये करस्पॉन्डिंग 7 बन गए। देखो दिस वन, ये दोनों, ये तीनों, ये चारों, जिसमें से आप देख रहे हैं कि T1 जो T1 है, T3 है और T5 है और T7 ये सभी एक जैसे हैं, और T2 नहीं, T4 और T6 एक जैसे हैं। नहीं, अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं, देखो सिंपल सी बात है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पकड़ लो इस टाइप, तो एक फार्मूला बना लेते हैं कि मान लो ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है, 2 पोर्ट के करस्पॉन्डिंग। हमने मान लिया इसको NA नेटवर्क, यहाँ पे V1
I1 जा रहा है, यहाँ पे I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे V2, ठीक है। माइनस V1 प्लस I1 Z1 प्लस V2, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस I1 Z2 दिस इक्वल टू 0। तो आपको एक रिलेशन मिला कि V1 और V2 में V1 दिस इक्वल टू V2 प्लस I1 Z1 प्लस Z2। और कास्केड इंटरकनेक्शन में T मॉडल में क्या होता है, हमको पता है कि T में क्या होता है कि ऐसे लिखते हैं ना, V1 दिस इक्वल टू A V2 माइनस B I2 और I1 दिस इक्वल टू C V2 माइनस D I2 करस्पॉन्डिंग, ऐसे लिखते हैं। अब देखो हमको उस टाइप का बनाना है, तो V1 V2 I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I1 I2 में क्या रिलेशन है, I1 दिस इक्वल टू माइनस I2, तो वैल्यू पुट कर दो। तो V1 दिस इक्वल टू V2 माइनस यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इंटू I2 हो जाएगा, ठीक है। और I1 I2 में क्या रिलेशन है, I1 दिस इक्वल टू माइनस I2, तो ये 0 इंटू V2 माइनस I2। तो कहने का मतलब है कि जो TA बनेगा वो हो गया हमारा किस टाइप का, 1, मतलब ये देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया हमारा TA। मतलब अगर कहीं पे इस टाइप का सर्किट दिखता है तो आप इस टाइप का लिख दोगे। अब देखो इसी को लिखना है, ठीक है, इसको लिखना चाहते हैं, चलो कैसे लिखेंगे, T1 T3 T5 T6 T1 T3 T5 और T7 क्या एक जैसे हैं। यहाँ पे Z1 1 और Z2 भी 1 है, तो पहले तो 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2, ये 0 और ये 1 हो गया, सिंपल सी बात। नेक्स्ट टारगेट कि ये तो हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, T पैरामीटर जो T1 T3 T5 T7 के करस्पॉन्डिंग हो गए। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि T2 T4 T6 का बनाना, उसका भी फार्मूला डेवलप करेगा। ये फार्मूला हो गया आपका, तो ये जब भी कोई दिक्कत हो ना कभी भी, तो अपने से फार्मूला डेवलप कर लो या इसको याद कर लो, पहले देख लो सही है ना, V1 सही है, ये ठीक है 0, क्योंकि कंपेयर करोगे ना, इसको इससे कंपेयर किया ना। यहाँ पे देखो B की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो Z1 प्लस Z2, देखो माइनस B है ना, माइनस यहाँ पे भी, दैट्स वाई। खैर ये हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब TB करस्पॉन्डिंग नेटवर्क NB करस्पॉन्डिंग। NB का मतलब हो गया कि जब ये इस टाइप का है कि अगर ये Z ऐसा है, ठीक है, ZB जो भी है, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2 V1 में क्या रिलेशन है, V1 दिस इक्वल टू V2 नहीं, तो V2 माइनस 0 I2 लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि पैरेलल है। अच्छा, इधर से करंट I1 इधर से करंट I2, तो इसमें कितनी होगी I1 प्लस I2, तो यहाँ पे V2 दिस इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ZB होगा। हमको चाहिए I1, तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/ZB इंटू ZB इंटू V2 माइनस I2। अब इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे TB बनेगा, TB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई। अब इसको कंपेयर करो, ये कितना है 1, ये कितना है 0, ये 1/ZB और ये कितना है 1, बस। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा ये कितना है, देखो 1 0, ZB की वैल्यू 1 है, तो सीधा सीधा 1 1 0 1। देखो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ कितना इजी है, नहीं ज़्यादा चूचा है नहीं, मिस्टेक के चांसेस सबसे कम है। ये जो मेथड, इस मेथड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो ठीक है। इसको बना लो जल्दी से, इसको भी बना लो, ठीक है। चलिए, तो हमको अब हम करना क्या है कि हम बताएं इंटरकनेक्शन मेथड से T की वैल्यू क्या है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और ये T7। तो पहला का टारगेट ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे T5, साथ साथ में T5 का यहाँ पे लिख लो। नहीं, यहाँ पे T5 को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहली स्टार्टिंग है ना। यहाँ से यहाँ तक ये जो इतना पूरा लिख लेना। T6 क्या, T6 कितना है 1 0 1 1 और T7 क्या है,
T7 1 2 0 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 1 का 1 में तो क्या मिलेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग, 0 का 1 में तो क्या मिलेगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस 0 इंटू 0 0, 1 का 2 में करोगे, 1 का 2 में तो क्या मिलेगा 2, और 0 का 1 में तो सिर्फ 2 मिलेगा। अब इसी तरह इसका 1 में 1, ये कितना मिलेगा 2, और ये 1 3। और अब T5 का लिख दो यहाँ पे, T5 कितना था, T5 जो है 1 2 0 1, ठीक है। और उसके पहले वाला ये सब लिख दो यहाँ पे। और अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 का 1 में, देखो हमेशा अगर कभी दिक्कत हो तो रफ में कर लो, इसको साइड में रफ में कर लो, ठीक है। 1 का 1 में, फिर 2 का 1 में, तो कितना मिलेगा 1 + 2 3, 1 का 2 में 2, और 2 का 3 में 6, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। 0 का 1 में, 1 का 1 में, 0 का 2 में, 1 का 3 में, ठीक है। ये कौन सा था, T5 था। अब हम यहाँ पे T4 का लिखेंगे, बाकी यहाँ से यहाँ तक। T4 कितना है, T4 जो है 1 0 1 1, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब T3, यहाँ पे T3 होगा, T3 की वैल्यू जो भी होगी, पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। एक बार रीचेक जरूर कर लिया करो, 1 का इसमें तो 1, 2 का 3 हो गया, 1 का 2 में तो 2, ये 6, ये सही है, ये 0, ये 1, ठीक है, 0 और ये 3, ठीक है। अब इसका भी 1 का 3 में 3, सिर्फ 3 आएगा क्योंकि 0 का 1 में 0, 1 का 8 8, और फिर 0 का 3 तो सिर्फ 8 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का 3 और 1 4, ये 8 + 3 दैट इज 11। अब T3 कौन सा है, 1 2 0 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पुट कर दो, T2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, T2 हमारा है 1 0 1 1। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 का 3 में तो 3, और ये 2 का 4 में तो कितना मिलेगा 3 + 8 11, सॉरी 3 + 8। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया तो ये 3 हो गया, और 2 × 8 तो ये हो गया 2 × 4 8 + 3 11, ठीक है। इसका 8 और 22 कितना मिलेगा 30, और 0 और 1 का 4 में तो ये 4, 0 का 8 में 8 0, और ये 11, तो ये हो गया 11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा T2, और जो कॉम्बिनेशन इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया। अब इनका जो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा तो सो फाइनली T जो है, पहले तो T1 वाला लिख लो। T1 क्या है 1 2 0 1, और T2 और जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन करके उसका करेंगे। तो ये जो यहाँ पे सब लिखते जाना, ये नहीं कि हमने छोड़ दिया, ठीक है। ये सब, ये इसके पहले क्या आएगा T1 आएगा, इसके पहले क्या आएगा T1। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहीं पे। तो पहले T1 लिख लेते हैं, T1 1 और ये 4, तो सिर्फ 11 आएगा। यहाँ पे सिर्फ 30, 11 + 4 15, 30 + 11 41, 11 30 15 एंड 41। फिर मल्टीप्लिकेशन करो 1 का 11 और 2 का 30 + 11 41, इसका इसमें 30 और 41 × 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें फिर इसमें, ठीक है। तो 41 × 2 + 30 1 1 12, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें 0, ये 15 और फिर ये 41, ये हो गया हमारा T, दैट इज T, ठीक है।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। ये हो गया हमारा टी पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये हमारा टारगेट है जेड पैरामीटर। ये V1 इज इक्वल टू है क्या 41 V2 माइनस 112 I2 ये लिखते हैं, और I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 15 V2 माइनस 41 I2 यही है। अब हम इससे बनाना है जेड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, मतलब देखो पहले स्टेप को बना दिया। अब हमारा जेड पैरामीटर मतलब V2 इज इक्वल टू 1/15 V2 I1 प्लस 41 डिवाइड बाई 15 I2। ठीक है, तो पहले तो 1 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा, दैट इज 0.0667 I1 लिख लो, प्लस 41 डिवाइड बाई 15, तो ये कितना रहा, दैट इज 2.733 I2। ठीक है, ये हो गया V2। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर दो V1 में, तो V1 इज इक्वल टू 41 0.0067 I1 प्लस 2.733 I2। ठीक है, माइनस 112 I2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देखो ये किया है, ये मिला है इंटू 41 इंटू 41, तो ये मिल गया माइनस 112 ये मिलेगा, दैट इज़ प्लस में मिल रहा है 0.0066, सेम वही ये वाला। ठीक है, और इसमें 41 इंटू 0.0667 कर रहे हैं, तो ये मिलेगा 2.734 I1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइक दिस में करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो फाइनली जेड क्या मिला हमको, V1 का कौन सा, ये 2.734 और ये 0.0667। ठीक है, और V2 में जो मिला है वो भी 0.0667 और ये 2.733, ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.3, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो आपने एक चीज़ तो देखी कि अगर इसी को अगर आप जो अगर दो मेथड और से पढ़ते, जो हमने बताया ना पहला, कि अगर आप जो पूरे सर्किट थी उसको विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस KVL कैसे जो भी है उससे करते, तो उसमें जो इक्वेशन बनते हैं उसमें प्लस माइनस में मिस्टेक के हिसाब से ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे उतने नहीं हैं। आप देखो ज़्यादा कैलकुलेशन है क्या, मुश्किल से 2 स्टेप, मतलब मैथमेटिकली हमारा टारगेट क्या होता है कि कंसेप्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट लगाओ। नेटवर्क में क्या है, कोशिश किया करो कि कंसेप्ट यूटिलाइज़ करो और कम से कम आपको जो इक्वेशन बनाने पड़े, जिससे क्या होगा, मतलब अननोन क्वांटिटी जितना कम है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, बना लो इसको।